अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और आज का रिएक्शन तमाम वो अंधे सपोर्टर्स जो स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर को अंधों की तरह सपोर्ट करते हैं, वो ख़ास तौर पे कान खोल के ये रिएक्शन ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर ये आप लोगों के लिए काफ़ी काम आए। तो भाई जो लोग स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ फ्री शाउट आउट के लिए और कुछ पैसों के लिए, तो वो ये ज़रूर देख लें कि जो औरत अपने सगे भाई की नहीं है, जो औरत अपनी सगी बहन की नहीं है, तो वो आप लोगों की क्या होगी। जी हाँ, जो औरत अपने भाई की नहीं हो सकी, जो अपने भाई को बद्दुआएं दे रही है, जो औरत अपनी बहन की बेटी को बद्दुआएं दे रही है, मतलब खाला के नाम पे धब्बा है ये औरत। खालाएं तो ऐसी होती हैं कि अपने भांजा भांजे पे अपनी जान देती हैं, लेकिन ये औरत उन्हीं को जान से मारने के कमेंट करती है। जी हाँ, मैं आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हूँ। और ये बात जो भी अंधा सपोर्टर है वो ज़रा गौर से दिमाग से सोचे कि वाकई जो औरत अपने अपनों की नहीं हो सकी, अपने खून के रिश्तों की नहीं हो सकी, वो आप लोगों की सगी कैसे होगी। ये अंबर के पीछे पड़ी रहती है, ये अंबर अंबर करती रहती है। अंबर ने कमेंट किया, अंबर ने मोहसिन को बद्दुआ दी, अंबर ने मलिहा को बद्दुआ दी, तो इससे ये तो बोलो कि ये कहीं से एक प्रूफ ला के देते, बस कोई एक प्रूफ जिससे साबित हो सके कि वो जो है कमेंट वो अंबर ने ही किए हैं। ये जो बोलती है कि वो आईडी 3 या 4 दिन पहले बनी है, तो यकीनन वो आईडी 3-4 दिन पहले ही बनी होती है और यकीनन वो कोई फेक आईडी से कमेंट कर रहा होता है। लेकिन वो अंबर या तहसीन भाई नहीं होते, वो ये खुद औरत होती है, क्योंकि इसको इस तरह अंबर का नाम लेने का मौका मिल जाता है, अंबर पे इल्ज़ाम लगाने का मौका मिल जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं इतनी घटिया औरत है, सिर्फ अंबर का जिक्र करने के लिए ये पहले फेक आईडीज बनाती है, फिर अपने भाई को खुद ही अपनी पोस्ट्स के नीचे, अपनी वीडियोस के नीचे आके ये बद्दुआएं देती है और फिर बोलती है ये तो अंबर है, ये तो कोई वही बंदा हो सकता है जिसको बहुत नफरत हो, और मैं नाम नहीं ले रही, आप समझ सकते हैं ये कौन है। और ये आगे नहीं बढ़ रही और 1 साल हो गया है, हमें खुश नहीं देख सकते, ये वो। तो बेवकूफ़ बनाना ना तुम अब छोड़ दो लोगों को, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी चालाकी ना अब समझ चुका है। ये सिर्फ 4 सपोर्टर तुमने जो अपने बना लिए ना, सिर्फ 4 औरतों से तुम वीडियोस बनवा के ये नहीं समझो कि तुम बहुत पाक दामन हो और तुम बिल्कुल ठीक हो और अंबर गलत है। ये जो लाखों लोग अंबर की वीडियोस देख रहे हैं ना, वो लाखों लोग तुम्हारी चालाकियां और मक्कारियां जानते हैं। वो लाखों लोग तुम पे लानत भेजते हैं तुम्हारी हरकतों पे, जो तुमने अंबर के साथ किया और जो तुम आज तक अंबर के साथ कर रही हो। चलो, तुमने जो कुछ अंबर के साथ किया, कहीं ना कहीं जैसा भी हुआ, जो भी मामलात बने, हो सकता था कि कल को इन फ्यूचर तुम माफ़ी मांगती तो तुम्हें कुकिंग विद शबाना शायद माफ़ कर देती, लेकिन जो तुम अब कर रही हो तो तुम्हें कोई भी माफ़ नहीं करेगा, तुम्हें अंबर का कोई सपोर्टर तक भी माफ़ नहीं करेगा जो तुम कर रही हो। तुम इतनी घटिया औरत हो, तुम में शर्म नहीं है कि एक औरत की तुमने खुला करा दी, उसको खुला लेने पे मजबूर तुम लोगों ने किया। इसको मैं खुला नहीं, इसको मैं तलाक कहती हूँ और तलाक ही कहती रहूंगी। एक 23-24 साल की लड़की को तुमने बचपने में, क्योंकि ये बचपना ही होता है, ये जवानी भी नहीं है, बचपने में तुमने उसकी तलाक करा दी। जो उसका वक्त खुशियों का था, उसमें तुमने उसे इतना बड़ा दुख दे दिया, और वो दुख देने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं है। तुम बेगैरतों की तरह उसके पीछे पड़ गई हो, हर वीडियो में तुम उस बदतमीजी करती हो, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती हो, उसको पे तंज ताने करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस कुकिंग विद शबाना की वजह से आज तुम्हारे चैनल है, जिस कुकिंग विद शबाना की वजह से आज तुम्हारे ये डॉलर्स आ रहे हैं, उसी कुकिंग विद शबाना को तुम उल्टा सीधा बकती हो। जिस तहसीन भाई ने तुम्हें ये पूरे सेटिंग्स बताई थी चैनल की, ये तुम्हारे ही अल्फाज थे ना कि तहसीन भाई तुम्हारी हेल्प करते थे। जब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने वाला था तो तहसीन भाई से तुम मैसेज कर करके पूछा करती थी, सारी इन्फॉर्मेशन लिया करती थी। तो जिस तहसीन ने तुम्हारा चैनल मोनेटाइज करवाया, आज को तुम उसी तहसीन को बकती हो। तुम्हारे अंदर कोई शर्म और गैरत नाम की चीज़ है? तुमसे बड़ा कोई नमक हराम होगा इस दुनिया में? अरे इंसान कुछ तो लिहाज कर लेता है, कुछ तो एहसानों का लिहाज कर लेता है। तुम लोग पूरा टब्बर उठ के हैदराबाद पहुंच गया, उन बेचारों ने तुम्हारे लिए पूरा एक होटल का इंतजाम किया, तुम वहां का किराया दिया, तुम्हारी दावतें करी, तुम्हारा खाने पीने का खर्चा उठाया, पूरा निकाह का सेटअप उन लोगों ने किया, अपनी बेटी उन्होंने दी, तुम्हारे भाई की बर्थडे उन्होंने मनाई, उसमें तुम्हारे भाई को लाखों के गिफ्ट्स मिले। निकाह के अंदर तुम लोगों का हक बनता था अंबर को गिफ्ट देने का, लेकिन तुमने तो वो 2-4 रुपए वाले गिफ्ट दे दिए और बदले में कुकिंग विद शबाना
शबाना ने तुम्हारी पूरी फैमिली को गिफ्ट्स बांटे। कुकिंग विद शबाना ने तुम लोगों के लाहौर जाने के बाद पैसे भेज के तुम्हारे पूरे खानदान में मिठाइयाँ बंटवाई। तो नुकसान किसका हुआ? किसका नुकसान हुआ? इज्जत भी उन लोगों की गई और पैसा भी उन लोगों का गया, क्योंकि जाहिर है बेटियां तो इज्जत की होती है ना। लेकिन तुम इतने बेगैरत लोग हो, उनको खाने चाटने के बाद, उनसे फायदा लेने के बाद, अपने चैनल चमकाने के बाद, तुम लोग बजाय ये सोचने के कि देखो अब तो हम उनका पीछा छोड़ दें, हमने उनके साथ जितना बुरा करना था हम कर चुके, हमने उनकी बेटी के साथ जितना बुरा करना था हम कर चुके, लेकिन तुम लोगों को सुकून नहीं है। कभी तुम बोलते हो उसके 2 निकाहें, कभी तुम बोलते हो उसकी 10 मंगनियां, कभी तुम बोलते हो उसका इसके साथ चक्कर था, कभी तुम बोलते हो घर पे लड़के बुलाती है। मतलब तुम लोगों को सुकून है या नहीं है? कभी तुम तोहमतें लगाते हो, जब तुम्हारे ऊपर वो केस कर देते डिफेमेशन का तो तुम दूसरे इल्जाम पे आ जाती हो कि तू तड़ाक से बात करते थे, लड़कियों को जमान लड़कियों को घुमाने लेके बाहर जाती है, अंबर काम नहीं करती, अंबर फिल्टर लगाती है। मतलब इस औरत के अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि आप लोग यकीन करें इसकी शक्ल तक देखने का दिल नहीं चाहता, इसकी आवाज से तक नफरत होने लगी है। कहते हैं ना कि इंसान के अमाल इंसान के मुंह पे आने लगते हैं, तो वो 100% सही बात है। अब आप इस औरत की शक्ल देखें, इसके चेहरे पे इतनी ज्यादा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इतना ज्यादा इसका चेहरा खराब होने लगा है ना, सिर्फ अपनी करतूतों की वजह से। ये जो कह रही है ना मेरे ऊपर जादू कराया जा रहा है, ये जादू की वजह से आपका मैडम चेहरा खराब नहीं हो रहा, ये आपकी गंदी करतूतों की वजह से आपका चेहरा खराब हो रहा है, जो आपने किया है। और जो भी अंधे सपोर्टर है ना, वो जरा एक लम्हे के लिए सोचा करे कि ये जो सब तुम कर रहे हो ना, ये सिर्फ इस औरत के मकाफाते अमल नहीं है, ये तुम लोगों के भी मकाफाते अमल बन सकते हैं। तुम जो एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारे भी घर में माँ बहन बेटियां होंगी, तुम्हारी भी बहनें होंगी, तुम्हारा अपना भी नसीब खराब हो सकता है। अगर तुम्हारी बहन को कोई 23-24 साल की उम्र में तलाक करा दे औरत, तो क्या तुम उसको सपोर्ट करोगी? तुम्हारी भी कल को बेटियां होंगी, अगर तुम्हारी बेटी को कोई 23-24 साल की उम्र में तलाक दे दे, क्या तुम लोगों से बर्दाश्त होगा? तो क्या इसी तरह तुम उस औरत के गुण गाओगी? सिर्फ चंद व्यूज के लिए इतनी अंधी नहीं हो जाओ तुम सबके, तुम लोग अपना दीन ईमान सब बेच दो। तुम लोग मुसलमान ही हो ना, मुसलमान होके तुम ये हरकतें कर रही हो, तुम लोगों में कोई शर्म नाम की चीज है? तुम लोग मुसलमान होके बजाय अंबर का साथ देने के गलत औरत का साथ दे रही हो। कुछ तो खौफ खुदा अपने अंदर लेकर आओ, कुछ तो अल्लाह से डरो कि तुम लोग क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे कि जिस औरत ने एक लड़की को तलाक करवा दी तुमने उसका साथ दिया। एक बात मेरी आप सब लोग याद रखना, सिर्फ जालिम जालिम नहीं होता, जालिम का साथ देने वाला भी उस गुनाह में शामिल होता है, शरीक होता है, और उसको भी उतना ही गुनाह मिलेगा, क्योंकि उसने भी जुल्म करने से रोका नहीं, बल्कि उसने जालिम का साथ दिया और उस पर तालियां बजाई। ये जो आ जाती है ना इसको स्वीटी को सपोर्ट करने के लिए और वीडियोस बनाती हैं, अंबर के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलती हैं, तो ये बात याद रखना कि मरना तुम लोगों को भी है, मरना मुझे भी है, मरना हम सबको है। मुझे कोई अंबर फायदा नहीं दे रही, ना मुझे कोई अंबर डॉलर दे रही, ना अंबर मेरा चैनल चमकवा रही, लेकिन मैं अंबर को सपोर्ट करती हूँ इंसानियत के लिए। मैं अंबर को सपोर्ट करती हूँ अपने दिल से कि हाँ भाई उस लड़की के साथ गलत हुआ है, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं अंबर को गलत बोलूं। अगर तुम लोग कहते हो कि अंबर की तरफ से गलती थी, तो मुझे बताओ क्या गलती थी? ये कि अंबर ओवर एक्टिंग करती है, तुम लोग यही कहते हो ना, अंबर ओवर एक्टिंग बहुत करती है। तो मुझे ये बताओ आजकल की कौन सी लड़की ओवर एक्टिंग नहीं करती? और अगर ओवर एक्टिंग वो करती भी है, तो क्या ओवर एक्टिंग करने की इतनी बड़ी सजा तुम लोग उसे दोगे कि तुम उस लड़की को तलाक करवा दोगे? कोई मंगनी नहीं टूटी है, तलाक हुई है, ठीक है। इस बात को ना अपने दिमाग में तुम जितने भी पेट सपोर्टर्स और चमची आओ ना, ये घुसा लो कि तलाक हुई है। तलाक तलाक कितना बड़ा लफ्ज है, कितनी बड़ी बात है, ये तुम जैसी औरतें कभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम लोगों पे ये नहीं बीती ना। अगर तुम लोगों पे ये बीते तो तुम लोगों को अंबर के दुख का और अंबर का एहसास हो। तुम्हें कुकिंग विद शबाना का एहसास हो कि कैसे एक माँ का कलेजा फटता होगा जब उसकी बेटी को तलाक हुई होगी, कैसा एक बाप रोता होगा अपनी बेटी को देख के, कितने टाइम के लिए अंबर गायब हो गई, कैसा कैसा अंबर ने वक्त गुजारा होगा। क्या तुम लोगों के दिल में थोड़ा सा भी एहसास नहीं है? तुम लोगों के सीनों में दिल नहीं है? तुम लोग इतनी अंधी हो चुकी हो स्वीटी को सपोर्ट करने के लिए कि तुम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा। तुम लोगों को भी पता है कि ये कमेंट स्वीटी करती है, तुम लोग भी जानती हो कि वो खुद ये कमेंट्स करती है मोहसिन के लिए और अपनी भतीजी भांजी जो भी है मलिया के लिए, ताकि उसके बाद वो अंबर का नाम ले सके। तुम लोगों को सब सच पता है, लेकिन तुम लोग झूठ बोलते हो सिर्फ क्या स्वीटी के चमचे बनने के लिए, इसलिए कि स्वीटी तुम लोगों का नाम ले दे अपनी वीडियो में, स्वीटी का भला बनने के लिए। तो अगर बेटा तुम लोगों को भलाइयाँ लूटने का इतना शौक है ना,
तो तुम लोग फिर इस हक हक और सच का साथ दो, ये नहीं कि झूठ का साथ दो। और ये बात याद रखना कि कल को तुम लोग अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। या तुम लोगों ने एक ऐसी लड़की जो कि ऑलरेडी इतना कुछ फेस कर चुकी थी, उसके बावजूद ये चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ रही, उसके पीछे पड़ी हुई है, इसका जान नहीं छोड़ के दे रही, और फिर भी तुम लोग उस औरत को सपोर्ट करे जा रहे हो। इतने अंधे तुम लोग हो गए हो, तुम लोगों को अंबर का दुख नहीं दिखता। अगर अंबर मूव ऑन हो गई है, अंबर आगे बढ़ गई है, तो क्या मतलब है? जो अंबर के साथ हुआ वो हम सब भूल जाए, जो अंबर के साथ इन लोगों ने किया वो हम सब भूल जाए। ये अंबर का, मैं कहती हूँ कि नसीब अच्छा था जो अंबर बच गई। और ये अंबर की जहानत कह ले या कुछ भी कह ले इस चीज को, ये अंबर की हिम्मत है, ये अंबर का हौसला है कि वो आगे बढ़ी है। और तुम लोग अब भी सुकून में नहीं हो, अब भी कहते हो अंबर घूम क्यों रही है, अंबर दुबई क्यों जा रही है, अंबर ने ये क्यों बोला कि मैं अमेरिका लंदन जा रही हूँ, अंबर दुबई में रही क्यों नहीं। तुम लोग हर बात को, छोटी छोटी बातों को अंबर का उठाते हो। तुम लोगों ने कभी स्वीटी का उठाया? उसकी जो हर वीडियो पे उल्टा थंबनेल लगा हुआ होता है, इतनी वो झूठी औरत है, उसके सारे थंबनेल झूठे होते हैं। कभी तुम लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाया? अंबर के एक दुबई के ऊपर तुम सारे पीछे पड़ गए थे, कभी तुमने उस औरत को कुछ बोला? नहीं बोला ना। क्यों बोलोगे तुम लोग? क्योंकि तुम लोगों को पता है वहां से तो शाउट आउट मिलेगा, यहाँ से शाउट आउट नहीं मिलेगा। अंबर शाउट आउट नहीं देती किसी को, तुम लोग ये बात अच्छे से जानते हो। इसलिए तुम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए तुम लोग झूठ का साथ दे रहे हो, सिर्फ इसलिए ताकि वहां से तुम्हें चंद डॉलर्स मिल सके, चंद पैसे मिल सके, और तुम लोगों को चंद व्यूज मिल सके। तो लानत है तुम सब सपोर्टर्स पर भी, तुम सब झूठी औरतों पर भी, जिनके सीने में दिल नहीं है, जिनके अंदर खौफ है खुदा नहीं है। अब तुम लोगों को स्वीटी को सपोर्ट करना है, तुम लोग शौक से करो। तुम लोगों को मुझे गालियां देनी है, तुम लोग शौक से दो। लेकिन बात वही है ना कि तुम लोगों को रातों को सुकून से नींद नहीं आती, तुम लोगों को वो चैन और सुकून नहीं मिलता जिस चैन और सुकून में मैं और अंबर है। क्योंकि अंबर के साथ गलत हुआ है और मैं उसकी सपोर्टर हूँ, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, तो मेरा जमीर भी मुतमईन मुतमईन है। सॉरी, मैं थोड़ा वो हो गई, मुतमईन है मेरा ज़मीर भी। मुझे पता है कि अब मैं सही को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं गलत को सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन तुम लोगों का ज़मीर पता नहीं मर चुका है या कैसा है, जो तुम लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा गलत औरत का साथ देते हुए। खैर, ये तुम लोगों की अपनी चॉइस है, तुम लोगों को अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। ना मैं क़यामत के दिन तुम्हारे हिसाब किताब दूंगी, ना तुम लोग मेरा हिसाब किताब दोगे। ये हमारी अपनी चॉइस होती है, इंसान का अपना होता है कि वो किसको सपोर्ट कर सकता है। इससे इंसान के अपने बारे में पता चलता है कि वो इंसान खुद कैसा है। जो लोग खुद चंद डॉलर्स पे और चंद व्यूज पर बिक जाएं तो उन लोगों के बारे में तो फिर क्या ही बात करना। खैर, ये था मेरा आज का रिएक्शन, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग भी मेरी बातों से एग्री करेंगे कि वाकई अंबर के साथ बहुत गलत हुआ है। और सिर्फ इस बात के ऊपर यहाँ, अच्छा मैं आप लोगों को एक मिसाल और दे दूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये जो स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर है, ये जो जहरीली औरत है, इसकी जब दोस्त आई है एयरपोर्ट उसे रिसीव करने गई है, तो आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल लास्ट में इसके व्लॉग में जब चलते हुए आ रहे थे तो उसने फिर फिल्टर का ताना दिया कि देखिए हम ऐसे लग रहे हैं, वो भी बगैर फिल्टर के, ये वो, यानी अंबर पे इसने फिर ताना दिया। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि इतने दिन बाद आप अपनी दोस्त से मिल रही हो, आप एयरपोर्ट पे गई भी हो, आप इतना खुश हो, ऐसे में तो इंसान को अपना होश नहीं होता। लेकिन उस वक्त भी इस औरत के दिमाग में अंबर चल रही थी, उस वक्त भी औरत अंबर के फिल्टरों का ताना दे रही थी। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं, खुद आप लोग अकल रखते हैं, खुद आप लोग जहन रखते हैं, खुद आपके अंदर समझ है। आप लोग कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि इतने खुशी के मौके पर भी जो औरत अंबर का जिक्र करे, इसका मतलब साफ है कि उसके दिलो दिमाग में हर वक्त सिर्फ अंबर सवार रहती है, उसके दिलो दिमाग में हर वक्त सिर्फ अंबर चलती रहती है, और अंबर से नफरत चलती रहती है, और अंबर को बदनाम करने के लिए चालें चलती रहती हैं, अंबर के लिए तंज ताने और बुराई चलती रहती है। कभी आप लोगों ने देखा है कि अंबर ने इस औरत का जिक्र किया हो, और वो भी बहुत ज़्यादा खुशी के मौके पर अंबर ने अपने 200K की सेलिब्रेशन की? कि अंबर ने तब कोई ताना या तंज किया? अगर किया है तो तुम लोग मुझे बताओ मेरे कमेंट सेक्शन में कि हाँ देखो अंबर ने फला वीडियो में फला जगह ये बात बोली है, स्वीटी को तंज और ताना किया है। अगर अंबर को, कुकिंग विद शबाना को, इन लोगों का जिक्र करना होता था, वो लोग साफ जिक्र करते थे, वो घुमा फिरा के बात नहीं करते थे। तो जो औरत इतने खुशी के मौके पर अपने दोस्त से मिलके भी अंबर का जिक्र करे, तो वो औरत कितनी नेगेटिव हो सकती है, ये साफ सब लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो जी बस ये मेरा रिएक्शन था, और ऐसी एक मैंने आपको मिसाल दी है, ऐसी हजारों मिसालें मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, लेकिन वो और रिएक्शन के लिए मैं रख देती हूँ। और हर रिएक्शन में मैं ऐसे ही बातें करती रहूंगी, ऐसे ही टॉपिक्स उठाती रहूंगी, और कोशिश करूंगी कि आप लोगों की आंखें खोलती रहूं। तो जी मिलूंगी फिर नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।